जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको लक्ष्मी जी के जो व्रत है, गज लक्ष्मी माँ का जो व्रत है, जो कि राधाष्टमी से शुरू होता है और 10 सितंबर को जो समाप्त हो रहा है, पूर्ण हो रहा है, तो उसकी जो पूजा की विधि थी वो बताई थी मैंने। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे उद्यापन विधि क्या है और साथ ही में कथा। तो पितृपक्ष में ये व्रत का जो समापन है वो होता है। तो आज हम पूजा की जो विधि है वो जान लेते हैं और कथा जान लेते हैं। तो जैसा कि गज लक्ष्मी व्रत इसे कहा जाता है और इस दिन ये भी बोला जाता है कि सोना खरीदना विशेष महत्व होता है। इस दिन ये दिन बहुत ख़ास होता है। तो जो लोग कुछ नया लेना चाहते हैं, स्वर्ण या रजत जो भी, वो इस दिन ले सकते हैं। तो मान्यता ये भी है कि इस दिन सोना खरीदने से सोने में 8 गुना बढ़ोतरी होती है। लेकिन आप जानते हैं कि कोरोना के चलते अभी बहुत ही हालत खस्ती है सभी लोगों की, क्योंकि कई लोगों की जो सैलरी थी वो आधी हो गई है और बहुत कुछ जीवन में परिवर्तन और बदलाव हुआ है इस कोरोना काल के चलते। तो जैसा कि ये व्रत 10 सितंबर को समाप्त हो रहा है, 10 सितंबर को पूर्ण हो रहा है, इसे गजलक्ष्मी व्रत कहा जाता है, महालक्ष्मी व्रत कहा जाता है और हाथी पूजा भी इसे कहते हैं। तो गज लक्ष्मी व्रत का जो पूजन होता है वो शाम के समय होता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि शाम के समय आपको स्नान करने के बाद में पूजा स्थल पर लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। केसर चंदन से या जो हल्दी से आप अष्टदल कमल बना रहे हैं, चावल से अष्टदल कमल बना रहे हैं, उस पर आपको कलश की स्थापना करनी है नारियल के साथ में। और फिर माता लक्ष्मी की जो प्रतिमा है उसे पंचामृत अभिषेक करवाने के बाद में आपको धूप दीप नैवेद्य अर्पित करना है, तिलक लगाना है, उन्हें फूल माला अर्पित करनी है। और मार्केट में हाथी मिलता है बाज़ार में, मिट्टी का हाथी बना हुआ, जिस पर कि माँ लक्ष्मी बैठी हुई होती हैं, विराजित होती हैं। और अगर नहीं मिलता है आपके आसपास में तो आप घर में भी बना सकते हैं। आप चाहें तो उसे आभूषणों से सुसज्जित कर सकते हैं, नहीं तो वैसे ही रहने दें जैसा मिट्टी से बाज़ार से बनाया हुआ आया है। तो अपनी श्रद्धा के अनुसार आप पूजा में जो भी आपके पास सोना चांदी जो है आप रख सकते हैं पूजा में, पूजा स्थल पर। अगर आपके पास चांदी का कोई सिक्का है तो वो भी रख सकते हैं माँ लक्ष्मी के सामने। श्रीयंत्र आप रखें और कमल का फूल ज़रूर से रखें। कमल का फूल आपको अवेलेबल नहीं है, कमल गट्टे की माला अगर है वो रखें, वो भी नहीं है तो कमल गट्टे आप पूजा में रख सकते हैं। इसी के साथ में आप मंत्र जाप करें, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और कथा ज़रूर से सुने, कथा हम इसी वीडियो में सुनेंगे। और जो इसमें उद्यापन की जो विधि है वो मैं आपको बताऊंगी। तो उद्यापन के लिए आपको 16 जोड़े चाहिए होते हैं खाना खिलाने के लिए, पति पत्नी दोनों साथ में मिलकर एक जोड़ा, यानी 16 जोड़ा। जैसा कि अगर इतना सामर्थ्य नहीं है तो आप 16 जगह खाना बना करके 16 टिफ़िन पैक करके या 16 पत्तल, जो भी जितना एक आदमी खा ले पेट भर के, इतना खाना आप 16 लोगों को दे सकते हैं। जो जोड़ा जो होता है आप घर में भी पहुंचा सकते हैं। अगर संभव नहीं है तो हम इस तरह से उपाय कर सकते हैं। और अगर संभव है तो आप घर में बुलाकर खाना खिलाएं, या 16 ब्राह्मण ब्राह्मणी ले लें आप। तो जो भी आप चीज़ बनाएंगे पूजा में, जो रखेंगे आप, पूजा का जो श्रृंगार सामग्री रखेंगे देने के लिए, वो भी 16 होनी चाहिए। जैसे कि बिंदी रख रहे हैं 16, सिंदूर रख रहे हैं 16, या कोई चीज़ आप देने के लिए, जिसे कल्पना भी कहते हैं, तो ये आप 16 ही लेंगे। पूरे श्रृंगार की सामग्री रखेंगे और 16 में से किसी एक जोड़े को आपको पूरा, जैसे कि साड़ी, ब्लाउज़, और जो एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी को आपको पूरा देना है, यानी कि पूरे कपड़े जिसे कहते हैं, दान दक्षिणा, 16 सामग्री, सुहाग की, ये सारी चीज़ें आपको देनी है। और माँ लक्ष्मी को भी आपको भेंट करना है। ठीक है, तो कथा हम सुनेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से पूजा करनी है, इसकी उद्यापन किस तरह से करना है। 16 दिन तक ये व्रत चलता है। जिसने 16 दिन नहीं किया, पहला आखिरी किया होगा, पहला आखिरी जिसने नहीं किया, जिसने 3 दिन व्रत रखा है, उसके लिए भी सेम वही है। और ये व्रत आपको 16 साल तक लगातार रखना होता है। इसके बाद में आपको उद्यापन करना है। अगर 16 साल आपके पूरे हो गए हैं तो आपको उद्यापन करना है। उद्यापन कैसे करना है वो हम जानते हैं। ठीक है, तो उद्यापन को उजरमन भी कहते हैं। सामान्यतः ये व्रत 16 वर्षों तक चलता है, किंतु महालक्ष्मी जी की असीम कृपा से जो मनोकामना शीघ्र अगर किसी की पूरी हो जाए तो आप इसे कम में भी कर सकते हैं, चाहें तो आप 16 वर्षों तक इसे पूरा करना ज़रूर से चाहिए। यदि परिस्थितिवश 16 वर्ष के बाद उद्यापन नहीं हो पा रहा है तो व्रत को आगे भी आप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आगे तक आप जारी इसे रख सकते हैं। किसी श्रेष्ठ विद्वान पंडित के द्वारा आप हवन पूजन करवाएं, पूजन की तैयारी आप करें। उपरोक्त जो कोई भी आप
जिस प्रकार से करना चाहते हैं, जितना आपका सामर्थ्य है। कथा सुने, आरती करें और 16 जोड़ों को भोजन करवाएं। भोजन के बाद में, पूजा के बाद में मिट्टी से बनाई हुई जो प्रतिमा है या जो मिट्टी की प्रतिमा आप बाजार से लेकर के आए हैं, ज्वारे के सामने आपको 17 नारियल और सुहाग की जो पूड़ियाँ आपने बनाए हैं, जैसे एक पैकेट में आपने सुहाग की 16 सामग्री डाल के रख दी है, तो टोकरी में रखें। सुहाग की जितनी भी चीज़ें होती हैं, ब्लाउज़ पीस रखें आप। जो एक है, मैंने आपको बताया, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को तो पूरा 20 दिन होगा, बाकी के 15 पूरी सामग्री रखें। एक एक ब्लाउज़ पीस जो आपसे सामर्थ्य है, जितना आप 10 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, आप उस ब्लाउज़ पीस पे, और वो जो सुहाग की सामग्री की पूड़ी आपने बनाई है, आजकल तो मार्केट में पैकेट भी बने बनाए मिल जाते हैं, तो वो आप रखें। इसमें एक टोकरी में महालक्ष्मी जी के लिए सामान आप निकालें। वही जो सामान होगा वो आप ब्राह्मण ब्राह्मणी को देंगे। तो साड़ी, ब्लाउज़, पेटीकोट और भगवान जी के नाम पर जो आप निकाल रहे हैं, धोती कुर्ता, अगर पैंट शर्ट रख रहे हैं तो ये सब रख के आप एक जोड़ी को अलग से देंगे। 16 जोड़ों को आप भोजन कराने के बाद में जो नारियल हैं आपने रखे हैं, 17 नारियल रखने होते हैं, एक पूजा का नारियल होता है। तो फिर तिलक करके आप एक एक नारियल एक एक ब्राह्मण को देते जाएं। अगर आपने ब्राह्मण बुलाएं या कोई जोड़ा बुलाया आपने अपने रिश्तेदार किसी को, तो उनको भी देना है आपको। तिलक करके वो नारियल देना है, और जो आप जितना आपका सामर्थ्य है, 11-21 जो आप करना चाहें वो आपको देना है। स्त्रियों को आपको सुहाग का जो आपने सामग्री, जो पैकेट तैयार किया है, जैसे पूड़ा कहते हैं, दक्षिणा के रूप में जो देना चाहें वो आपको देना है। पंडित को भी धोती कुर्ता देकर और दक्षिणा देकर विदा करना है। सबको भोजन कराना है, और स्वयं मीठी पूड़ी, खीर या दही से ही खाना है आपको। इस दिन नमक बिल्कुल नहीं खाते हैं। रात में जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, अखंड ज्योति जला के रखते हैं, और हाथी और जो फूल पत्ते ये सब जो होते हैं, इन सबको बाद में विसर्जन किया जाता है। कोई भी जलाशय हो, आप देखिए, अगर कहीं नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर में भी कर सकते हैं। जो आप मिट्टी का जो लेकर के आते हैं, हाथी बना हुआ जिस पर माँ लक्ष्मी होती हैं, तो इसे आपको विसर्जन करना होता है। इसके बाद में जो आपका सुहाग का जो सामान है, जो माँ लक्ष्मी को आपने अर्पित किया था, आप चाहें तो वो जो एक जोड़ा आप जो 16 जोड़ों में जो एक जोड़ा स्पेशल है, आप या तो रात्रि में ही दे दें, नहीं आप दे रहे हैं तो वो जो अलग से हैं आप पंडित को दें। ठीक है, इस तरह से आप फेरबदल कर सकते हैं। अगर धोती कुर्ता आप चाहें तो अपने सास ससुर को या अपनी ननद, नंदोई, जेठ जेठानी, जो भी आपने जोड़े में स्पेशल रखा है कि इनको हम पूरा पहनाएंगे, तो वो आप कर सकते हैं। उनके पैर छू करके आशीर्वाद लें, और आशीर्वाद लेके उन्हें जो भी आपसे दान दक्षिणा निकल रही है हाथ से, जो आप दान करना चाहें वो आप दें। पूजा की विधि जो है मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बता दी है। जो 16 जो मार्केट में जो पैकेट आता है उसमें होता है कांच होता है, कंघी होती है, बिछुड़िया होती है एक, और बिंदी का पैकेट होता है, 2 चूड़ी होती है उसमें, मतलब 16 सिंगार उसमें प्रॉपर पूरा डाला हुआ था। वो पैकेट आपको आराम से मार्केट में 30 से 50 रुपये के बीच मिल जाएगा, 30 रुपये वाला भी मिलता है। तो इस तरह से आप ले सकते हैं मार्केट से। अगर चांदी नहीं बन पा रही तो गोटा चांदी भी आती है मार्केट में। तो ज़रूरी नहीं है, जितना आपका सामर्थ्य हो, भाव ज़रूरी होते हैं पूजा में, दिखावा ज़रूरी नहीं होता है। आप जो भी करें भाव से करें, श्रद्धा से करें, माँ लक्ष्मी या कोई भी भगवान है उसे ज़रूर से मानेंगे। अब हम इस व्रत की जो कथा है वो सुन लेते हैं कि क्या कथा है, क्योंकि बिना कथा के कोई भी व्रत अधूरा होता है। ठीक है, तो महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनिए। एक निर्धन ब्राह्मण था, वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, और एक दिन भगवान विष्णु ने उसकी आराधना से प्रसन्न होकर के उसे साक्षात दर्शन दे दिए। साथ ही में ये भी कहा कि रोज़ सवेरे एक स्त्री मंदिर के सामने उपले थापती है, यानी कि गोबर की जो कंडे होते हैं वो, तो कल सवेरे तुम उन्हें अपने घर ले जाना, और वह देवी लक्ष्मी है, उनके आने से तुम्हारे घर में धन धान्य आ जाएगा। भगवान विष्णु के कहे अनुसार जो ब्राह्मण था उसने अगले दिन देवी लक्ष्मी के इंतज़ार में मंदिर के सामने आकर के पलक पावड़े बिछा दिए, यानी कि इंतज़ार में बैठ गया। थोड़ी देर बाद में देवी लक्ष्मी वहाँ उपले थापने आई। ब्राह्मण उनसे अपने घर चलने का आग्रह करने लगा। तब देवी लक्ष्मी ने कहा कि मैं ऐसे किसी के घर नहीं जा सकती, तुम अपनी पत्नी सहित भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर और अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक मेरा व्रत करना, और इन 16 दिनों के व्रत से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे घर में आऊँगी। ब्राह्मण ने ठीक वैसा ही किया और 16 दिन व्रत करके अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को चंद्र को देख करके अर्घ्य दिया, और देवी लक्ष्मी के कहे अनुसार उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके उन्हें आवाज़ लगाई। देवी लक्ष्मी ने उसी समय वहाँ प्रकट होकर अपना वचन पूरा किया, जैसा कि उसे बोला गया था ब्राह्मण को।
तब से महालक्ष्मी व्रत किया जाता है। और हे माता महालक्ष्मी, जैसे आप ब्राह्मण देवता पर प्रसन्न हुई, उनके घर आए, वैसे हमारे भी घर आना, हमारी मनोकामना पूर्ण करना, सभी को खुश रखना, सभी को सुख प्रदान करना, सभी को आशीर्वाद देना। और हमसे व्रत के दौरान या पूजा के दौरान कोई अगर कोई त्रुटि हो गई तो अपना दास जान, अपना सेवक जान, अपना पुत्र जान या अपनी पुत्री जान, या जो आप बोलना चाहें, हमें क्षमा प्रदान करना। तो इस तरह से ये व्रत की कथा थी। और ये कथा के साथ में हमारा व्रत पूर्ण होता है, ऐसे नहीं होता है। तो जैसा कि मैंने बहुत पिछली वाली वीडियो में बहुत जानकारी दी थी, और इसमें भी मैंने आपको बताया है जो 16 सामग्री किस प्रकार से रखनी है। आप एक बड़ी थाली ले लीजिए, उसमें 16 जो आपने पैकेट जो बनाए हैं जिसमें सामग्री है सुहाग की, 16 पैकेट, वो 16 ब्लाउज पीस आपको लेने हैं। उस पर आप चाहे तो 10-10 रुपया, चाहे तो 20-20 रुपया, चाहे तो 50-50, जितना आपका सामर्थ्य है वो हर ब्लाउज पीस पे रखिए। ब्लाउज पीस को कोरा नहीं रखा जाता है। आप एक मूली का धागा बांधेंगे, वो नहीं बांध रहे तो मार्केट में गोटे की गट्टी मिलती है, आप वो बांधें। तो बिना दक्षिणा के कोई भी हम जो दान देते हैं वो नहीं फलता है। तो इस प्रकार से आपको करना क्या है, 15 पैकेट आपको अलग से निकालने हैं, 16वां एक अलग से एक टोकरी में रखना है। उसमें साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, जो पैकेट आपका है वो चूड़ियाँ, बिछियाँ, नाक का कांटा, ये चांदी का होना चाहिए। बिछिया और नाक का कांटा चांदी का होना चाहिए, चाहे हल्का लें आप, जितना आपका सामर्थ्य है। बिंदी का पैकेट, काजल, मेहंदी, रोली और जो भी सुहाग की सामग्री होती है, काजल वगैरह, सब कुछ उसमें रख के आप उस साड़ी के ऊपर रखें। और उसके साथ में पैंट शर्ट अलग से रखें, या फिर पैंट शर्ट नहीं तो धोती कुर्ता रखें। आप चाहे तो ये पंडित पंडिताइन को दें, आप चाहे तो ये अपनी देवरानी जेठानी को दें, आप चाहे तो सास ससुर को दें, आप चाहे तो जो माँ लक्ष्मी के सामने आपने अलग से रखा है, आप अपने मन के अनुसार अपने से किसी बड़ी को दे सकते हैं, जो कि आपसे स्थान में बड़ी हो, उम्र में बड़ी हो। ठीक है। ननद के लिए ऐसा होता है, ननद छोटी हो या बड़ी हो, आप उसे ये दे सकते हैं। आपकी खुशी है कि आप ब्राह्मण देवता, अगर आपने उद्यापन बड़ा किया है, उद्यापन यानी कि लोगों को घर में खाना खाने के लिए बुलाया है, तो आप ब्राह्मण देवता को भी जोड़े के साथ में विदा कर सकते हैं। यानी कि ब्राह्मण देवता कथा जब करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, तो उन्हें ही नहीं, उनकी पत्नी के भी कपड़े दिए जाते हैं, तो वो भी आप उन्हें देकर विदा करें। ये 5 उंगलियों से किया हुआ दान ही हमारे साथ जाता है, और बाकी कुछ नहीं, बाकी सब यहीं रह जाता है। तो देखिए, जहाँ तक जितनी जानकारी थी, और पूजा अगर पंडित या कोई बड़ा विद्वान करवा रहा है या करवा रहे हैं, तो वो खुद ही उस जगह को खुद ही सुसज्जित कर देते हैं, सजा देते हैं। हवन की जो वेदी होती है उसे भी वो कर देते हैं, रंगोली बनाए, अगर उद्यापन आप कर रहे हैं। और उद्यापन के दौरान भी आपको केले के पत्ते यूज़ में लेने हैं। पहले से तैयारी कर लीजिए। कमल गट्टे की माला आपको चाहिए होती है, कमल गट्टे चाहिए होते हैं, कमल का फूल चाहिए होता है, पुष्प चाहिए होते हैं, रोली मोली जो श्रृंगार की सामग्री है वो, कपूर चाहिए होता है पूजा के लिए, धूप चाहिए होती है, और जो अगर आप हवन करवा रहे हैं तो हवन सामग्री आपको चाहिए होती है। इस सब चीज़ों की व्यवस्था आप पहले से कर लें। जैसा कि मैं वापस आपको बताऊंगी कि बहुत से कमेंट आए हैं, आप देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर से कमेंट सेक्शन में ज़रूर से आएगा, जिनका मैंने रिक्वेस्ट पूरा किया है। तो जो लोग अभी कोरोना के चलते हैं, जो लोग परेशान हैं, थोड़ा आर्थिक तंगी से परेशान हैं, वो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं या उद्यापन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपना जो व्रत है उसको जारी रख सकते हैं। और फिर भी आपको उद्यापन करना है, अपने खुद के सामर्थ्य के अनुसार करना है। तो आप घर में क्या कीजिए कि सारी पूजा पाठ सामग्री वगैरह सब कुछ वही लगेगी। आपको खाना खाने के लिए फिर घर पे नहीं बुलाना है, ताकि कुछ ज़्यादा नहीं फैले कुछ कार्य। आपको 15 जगह पत्तल तैयार करनी है, या टिफ़िन, या कोई भी आप मार्केट से बॉक्स ले सकते हैं। कोरोना के चलते अगर कोई घर नहीं आ रहा है खाना खाने के लिए आपके यहाँ, या फिर कोई लॉकडाउन वगैरह वैसे तो अभी नहीं है, कहीं पर भी बहुत कम जगह पर बचा है, फिर भी कोई अगर नहीं आ पा रहा है, या आपके रिश्तेदार दूर दूर रहते हैं, या कोई भी परेशानी है, तो आप इस तरह से खाने की जो पैकेट हैं वो तैयार करके, और जो दान का जो भी सामान है आप वो तैयार करके आप उन्हें वहाँ प्रॉपर उनकी जगह पर पहुँचा सकते हैं। क्योंकि देखिए, हर बार मैं यही कहती हूँ, पूजा भाव से होती है, बिना भाव के कोई पूजा संपन्न नहीं होती। तो आशा करती हूँ आप सब लोगों को मेरी ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। और अगर फिर भी इस पूजा से संबंधित कुछ पूछना है आपको, तो कमेंट सेक्शन में जा कर के आप पूछ सकते हैं।
और घर में आपके जो बड़े होते हैं उन सब के आप पैर छू करके, जैसे कि आपकी जेठानी हुई, ननद हुई, सास हुई, इन सब के आप पैर लग करके जो भी आप उनको दान दक्षिणा देना चाहें वो आप ज़रूर से दें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। दूसरा, अगर आप चाहें तो ये उद्यापन अभी ना करके जब भी आपके पास में सामर्थ्य हो आपका, आप शुक्रवार के दिन भी आप कर सकते हैं माँ लक्ष्मी का ये उद्यापन। नहीं तो अगले वर्ष आप ये उद्यापन कर दें और जो भी आपसे बन पड़े, जितना आप जो रखना चाहें दक्षिणा और नारियल रख के माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, मैं अभी ये उद्यापन करने में समर्थ नहीं हूँ, तो अगले वर्ष में ये उद्यापन पूजा के साथ में ज़रूर से करूँगी। तो कोशिश की है मैंने आपको सब कुछ उद्यापन के बारे में बताने की। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना ना भूलें। और अगर जानकारी आपके लिए ही नहीं है, आपकी किसी रिश्तेदार या किसी भी फ्रेंड सर्किल के लिए ज़रूरी हो सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। या अगर आप लोगों को इस विषय में या उद्यापन विधि के बारे में कुछ भी पूछना है, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर मैं हर बार शो करती रहती हूँ या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो कर दूँगी, आप व्हाट्सअप पर भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।